इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के डे 2 की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैच है कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इतने रन्स बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 518 करके डिक्लेयर इनिंग्स कर दी। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल जो थे वो रन आउट हो गए। सारे कहेंगे जायसवाल की अपनी गलती, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे ना, मेरा ये मानना है कि जब आप टोटल एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले भी मैच में आप देखें 5 आउट और एक मतलब उसके बाद बैटिंग ही नहीं आई, किसी ने डिक्लेयर कर दी उन्होंने। वो एक इनिंग से भी जीत गए और मतलब मोए कर रहे हैं। अपनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की कम होगी। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लगी। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड। आप कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक। वो लड़का जिसने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक ही सीरीज के अंदर 2 दफा डबल 100 किया, और आज भी मैं ये कहूंगी कि टू क्लोज। तो यहाँ मैं ये सुमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं। दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज्यादा रिलाई इस चीज पे कर रही हैं, इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी सुमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेल, तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का बहुत मजा आएगा। बहुत नेक टू नेक मैच है इन दोनों का, बहुत ज्यादा। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट, इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं। हाँ तो भाई लोगों, इंडिया ने वेस्ट इंडीज की पुंगी बजा दी है। आज का मैच देखकर तो मजा ही आ गया, लेकिन पता नहीं इन पाकिस्तानियों को क्या हो गया है, साले इंडिया की तारीफें करते नहीं थक रहे। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम के बारे में क्या बोल रही है। भारतीय टीम के बारे में क्या बोल रही है, जिसके अंदर इसने जो है ना वो 5 सेंचुरीज कर ली है। दैट इज इवन क्रेजी। इवन के इसने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। ही इज द फर्स्ट कैप्टन जिसने 200 एंड आई थिंक 69 स्कोर किया था। कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो शुभमन गिल ने एक साथ बना दिए हुए। फिर आप आ जाइए यशस्वी जायसवाल पे। जायसवाल क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग सिर्फ 2 सीरीज उसने टेस्ट कैप्टन के तौर पर खेली है, और उन 2 सीरीज के अंदर आज उसकी 5th सेंचुरी मार्क हुई है। 5 सेंचुरी, सबसे ज्यादा सेंचुरीज होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एग्जैक्टली, सिर्फ 2 सीरीज के अंदर, यानी कि टोटल अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें 7 टेस्ट मैच। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल 1.5-2 हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट, और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के। राशिद मियां जायसवाल का कुछ आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस, और 7 में से 500 150 प्लस हैं, और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, इसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे। अब वो जायसवाल तो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, वो तो ठीक है। शुभमन गिल भी नॉट आउट गया। जितने भी प्लेयर हैं टोटल सबके सब परफॉर्म करके गए। वो ये नहीं हुआ कि किसी ने 5 रन किए या डक पे आउट हो गया, इस तरह नहीं हुआ। lot of grit and determination in Gill because I mean he's physically very fit है, एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket he's got a proper technique, he's a good test player, so yeah he's a complete player and treat to watch. He controls the game.
He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. What a brilliant performance by Shubman Gill. और खौफ का जो एक समा होता है, पाकिस्तानी इमाम से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे? इंडिया इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। शुभमन गिल की कैप्टनसी देख लें आप, बैटिंग में भी परफॉर्म, ना कोई जो है वो डर है उसके अंदर, और इंडिया को ऐसे अनबीटेबल लेके चल रहा है जैसे बबर शेर होते हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि भाई एक ही तो शुभमन गिल है, कितना रिकॉर्ड बनाएगा एज अ कैप्टन, जो कि गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। मैंने कर दिया ना भाई, पूरा बेइज्जत प्रोग्राम कर दिया, मजाक उड़ा के रख दिया, वो कालों को इन्होंने मार मार के नीला पीला करके रख दिया भाई। मतलब क्या कर रहे हैं आप, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, 5 आपके आउट हुए, वो देखिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है, और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्टइंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल, ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्ता है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो, और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। टीम की बबर शेर परफॉर्मेंस, 518 रन के ऊपर तरस खाकर जनाब वेस्ट इंडीज को जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और वेस्ट इंडीज को कहा कि आओ भाई खेलो, और खेल के दिखाओ और मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन वेस्ट इंडीज की इतनी औकात तो है नहीं, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह कैप्टनसी की है पहले मैच के अंदर, और जिस तरह बैटिंग की है पहले मैच के अंदर और दूसरे मैच के अंदर, 129 रन और भाई नॉट आउट गया बंदा। और आज जो बैड लग रही है वो जायसवाल की रही है, क्योंकि जायसवाल हमें लग रहा था कि 300 रन जो है वो मारेगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। उसके बाद ध्रुव जुरैल की बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, कोई बंदा पकड़ा नहीं किया। शुभमन गिल की स्पेशली बात करें, ना इंग्लैंड में पकड़ा गया, पूरा दिन खेलता रहा, और यहां पे भी जनाब पूरा दिन खेलता रहा, लेकिन ना इंग्लैंड से पकड़ा गया, ना वेस्ट इंडीज से पकड़ा गया। इस टाइम अनबीटेबल टीम हो चुकी हुई है इंडिया। पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो इस तरह इंडिया के सामने आती है जैसे जनाब कोई बबर शेर जो है वो इंडिया बन चुकी है। शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। दोस्तों, आज था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन, और आज का दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। सुबह से लेकर दिन के आखिर तक भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा खेल दिखाया कि वेस्ट इंडीज के बॉलर बस आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगते रह गए। बॉलर आसमान की तरफ, भगवान अब बस करो। भारत की शुरुआत आज भी शानदार रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यशस्वी जायसवाल, जो 175 रनों पर तूफान मचाए हुए थे, एक छोटी सी गलती की वजह से रन आउट हो गए। बस कुछ ही कदम दूर थे अपने डबल सेंचुरी 200 रन से, और पूरा देश उस वक्त स्क्रीन पर बस यही बोल रहा था, नहीं यशस्वी, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन खेल तो चलता रहता है, और वहीं से शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। गिल ने आज एकदम अलग अंदाजा में बल्लेबाजी की तकनीक, टाइमिंग और टैलेंट, सब कुछ परफेक्ट, और इसी लाजवाब प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक ठोक डाला। उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरैल ने भी बेहद समझदारी से खेल दिखाया, जिससे भारत का स्कोर बढ़ता चला गया, और आखिर में कप्तान ने 518 रन पर पारी घोषित डिक्लेयर कर दी। अब बारी आई वेस्ट इंडीज की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैटिंग शुरू की, मैदान पर उतर गए हमारे जडेजा भैया। भाई ने आते ही ऐसा आतंक मचाया कि कैरेबियाई बल्लेबाजों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जडेजा ने 3 विकेट ऐसे निकाले जैसे सुबह का नाश्ता करके टहलने निकले हों, और 1 विकेट कुलदीप यादव ने लिया। मतलब स्पिनरों ने पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज टीम को हिला कर रख दिया। वेस्ट इंडीज के 144 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं, और उनकी हालत ऐसी है कि शायद अगली पारी में भी भारत के स्कोर तक पहुंच पाना सपना ही रह जाएगा। अब बात करते हैं उस ड्रामा क्वीन देश की, पाकिस्तान। भाई पता नहीं इन पाकिस्तानी मीडिया वालों को क्या मिर्ची लगी हुई है। जायसवाल और गिल की ऐसी तारीफें कर रहे हैं जैसे ये दोनों उनकी ही टीम के खिलाड़ी हों। कभी कहते हैं जायसवाल वर्ल्ड क्लास है, तो कभी गिल पाकिस्तान में होता तो लेजेंड कहलाता। अरे भाई पहले अपनी टीम को तो संभाल लो। तो दोस्तों, आज का दिन रहा भारत के नाम, और उम्मीद है कल भी यही जलवा जारी रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा तूफानी होने वाला है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।